बातुल भूत बिबस मत वारे, ते नहीं बोलत बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बातुल यानी बात का रोगी और जिस पर भूत सवार हो, या जिसने मतवारे, जिसने मदिरा पान कर रखा हो, शराब पी रखी हो, ये लोग वचन कभी भी विचार कर नहीं बोल सकते। ये कोई भी बात को विवेक बुद्धि सम्यक कोई भी वचन नहीं बोल सकते। और आगे कह रहे हैं कि जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा का पान कर रखा है, जिनकृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। ऐसे लोगों के की कही हुई बात को सुनना नहीं चाहिए किसी भी समझदार व्यक्ति को। यहाँ पर ये संदेश देना या ये उपदेश देना मेरा लक्ष्य नहीं है आज का। मैं आपका ध्यान किसी अन्य वस्तु, किसी अन्य प्रसंग के ऊपर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। उसमें ये पहला शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बातुल। ये भी कहा कि बातुल। अब ये बातुल क्या है? यहाँ बातुल से गोस्वामी जी का क्या अभिप्राय है? तो बातुल का अर्थ है बात के रोगी। जो बात मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, वह थोड़ी सी सांसारिक भी है, लौकिक भी है, किंतु लाभकारी भी है। कहना ये चाह रहे हैं कि जिसने शराब पी रखी हो, जिस पर भूत सवार हो, और जो वात का रोगी हो, उसकी बात को भी सुनना नहीं चाहिए। वो भी जो वचन बोलता है वो बिना विचार के, बिना विवेक बुद्धि के बोलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वात के रोगी से अभिप्राय गोस्वामी जी का यहाँ मानसिक रोगी से है। इसका मतलब ये है कि जो भी मानस रोगी हैं, जो अवसाद में हैं, अशांति में हैं, जिसको एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि कहते हैं, वे वात के रोगी। और हम जानते हैं कि वात का रोग हमारे स्केलेटन सिस्टम यानी अस्थि तंत्र, तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और हमारे मानस यानी साइकेट्री से भी संबद्ध है। तीन ही प्रकार की प्रकृतियाँ इस स्थूल शरीर में हैं। आयुर्वेद के अनुसार 3 स्थितियाँ हैं, वो वात, पित्त और कफ है, जिससे कि आप सभी लोग अवगत हैं। तो गोस्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो वात का रोगी है, इसका मतलब जिसका वात असंतुलित है, वात बिगड़ गया है, वात प्रकृति बिगड़ गई है, वह उसकी बात भी नहीं सुननी चाहिए। इसका मतलब मानसिक रोगी जो हैं, जिनको किसी भी प्रकार की अशांति या अवसाद है, उनका वात बिगड़ चुका है। तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आपके मित्र में, आपके समाज में, आपके जहाँ भी आपकी उठ बैठ है, वहाँ पर कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति है जो इस समय पीड़ित है, अशांत है, किसी भी अवसाद या अशांति से ग्रस्त है, तो उसको आप ये एक सलाह दे सकते हैं, एक सुझाव दे सकते हैं कि वह अपने वात पर काम करे। तो किसी वैद्य के निर्देश में अपने वात तत्व को, अपने वात प्रकृति को संतुलित करने का प्रयास करें। उसके लिए जो योगाचार्य हैं, जो अष्टांग योग या हठ योग सिखाते हैं, उसका प्रशिक्षण देते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि किस प्रकार के आसन या किस प्रकार के प्राणायाम हमको करने चाहिए जिससे हमारा वात संतुलित हो। वो इस विषय में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि पातंजलि योग या बाघ भट्ट इत्यादि ने वात रोग संतुलित करने के लिए प्राणायाम और आसनों का भी मार्गदर्शन किया है। और एक दो जानकारियाँ जो मेरे मन में हैं, जो मुझे पता हैं, वे मैं आपसे साझा कर सकता हूँ। कि त्रिफला आप जानते हैं, जिसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा होता है। तो इसमें जो बहेड़ा है वो वात को संतुलित करता है। तो आप इस प्रकार का त्रिफला उपयोग कर सकते हैं जिसमें ये तीनों बराबर मात्रा में ना हो, बराबर अनुपात में ना हो, अपितु बहेड़ा की मात्रा अधिक हो, बहेड़ा का अनुपात अधिक हो। 1, 2, 3 या 1, 2, 4 का अनुपात है, जिसमें 3 या 4 अवयव, 3 या 4 भाग बहेड़ा का हो। ऐसा त्रिफला आप उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा त्रिफला बाज़ार में उपलब्ध है। इसकी जानकारी मुझे भी है, मैं साझा भी कर सकता हूँ, लेकिन आप स्वयं देखिए। तो ऐसा त्रिफला आप उपयोग में लाइए जिसमें बहेड़ा की मात्रा अधिक हो। ये वात को संतुलित करता है। और भी वात को संतुलित करने की औषधियाँ हैं आमतौर पर। तो आपको वात को अपने संतुलित करना है। ये इस चौपाई का जो माध्यम, ये इस चौपाई से रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते बहुत दिनों से मेरे मन में था कि इस चौपाई का जो एक लौकिक और सांसारिक पहलू है, बजाय कि आध्यात्मिक पक्ष जो है उसको भी मैं उजागर करूं, उसको आपके सामने लाऊं। आपका दिन मंगलमय हो। जय जय श्री राधे।